कृपया वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। संजय कहते हैं, राजन, दुशासन के मारे जाने पर युद्ध से कभी पीठ न दिखाने वाले और महान क्रोधरूपी विष से भरे हुए आपके 10 महारथी महापराक्रमी वीर पुत्रों ने आकर भीमसेन को अपने बाणों द्वारा आच्छादित कर दिया। निशंगी, कवची, पाशी, दंडभार, धनुग्रह, धनुग्रह, अलोलुप, शल, संध, सत्यसंध, वातवेग और सुवर्चा, सुवर्चस, ये एक साथ आकर भाई की मृत्यु से दुखी हो महाबाहु भीमसेन को अपने बाणों द्वारा रोकने लगे। उन महारथियों के चलाए हुए बाणों द्वारा चारों ओर से रोके जाने पर भीमसेन की आंखें क्रोध से लाल हो गईं और वे कुपित हुए काल के समान प्रतीत होने लगे। कुंती कुमार भीम ने सोने के पंख वाले महान वेगशाली 10 भल्लों द्वारा सुवर्णमय अंगदों से विभूषित उन 10 भरतवंशी राजकुमारों को यमलोक पहुंचा दिया। उन वीरों के मारे जाने पर पांडुपुत्र भीमसेन के भय से पीड़ित हो आपकी सारी सेना सूतपुत्र के देखते देखते भाग चली। महाराज, जैसे प्रजावर्ग पर यमराज का बल काम करता है, उसी प्रकार भीमसेन का वह पराक्रम देखकर कर्ण के मन में महान भय समा गया। युद्ध में शोभा पाने वाले शल्य कर्ण की आकृति देखकर ही उसके मन का भाव समझ गए। अतः शत्रुदमन कर्ण से यह समयोचित वचन बोले, राधानंदन, तुम खेद न करो, तुम्हें यह शोभा नहीं देता है। ये राजा लोग भीमसेन भय से पीड़ित हो भागे जा रहे हैं। अपने भाइयों की मृत्यु से दुखित हो राजा दुर्योधन भी किंकर्तव्य विमूढ़ हो गया है। महामना भीमसेन जब दुःशासन का रक्त पी रहे थे, तभी से ये कृपाचार्य आदि वीर तथा मरने से बचे हुए सब भाई कौरव विपन्न और शोकाकुल चित्त होकर दुर्योधन को सब ओर से घेर कर उसके पास खड़े हैं। अर्जुन आदि पांडव वीर अपना लक्ष्य सिद्ध कर चुके हैं और अब युद्ध के लिए तुम्हारे ही सामने उपस्थित हो रहे हैं। पुरुष सिंह, ऐसी अवस्था में तुम पुरुषार्थ का भरोसा करके क्षत्रिय धर्म को सामने रखते हुए अर्जुन पर चढ़ाई करो। महाबाहो, धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन, सारा भार तुम्ही पर रख छोड़ा है। तुम अपने बल और शक्ति के अनुसार उस भार का वहन करो। यदि विजय हुई तो तुम्हारी बहुत बड़ी कीर्ति फैलेगी और पराजय होने पर अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति निश्चित है। राधानंदन, तुम्हारे मोहग्रस्त हो जाने के कारण तुम्हारा पुत्र वृषसेन अत्यंत कुपित हो पांडवों पर धावा कर रहा है। अमित तेजस्वी शल्य की यह बात सुनकर कर्ण ने अपने हृदय में युद्ध के लिए आवश्यक भाव, उत्साह, अमर्ष आदि को दृढ़ किया। यह देख प्रमुख वीर नकुल ने अपने शत्रु कर्णपुत्र वृषसेन को, जो सम्रांगण में बड़े हर्ष के साथ युद्ध कर रहा था, बाणों द्वारा पीड़ित करते हुए उस पर रोषपूर्वक चढ़ाई कर दी। ठीक उसी तरह जय, जैसे पूर्वकाल में इंद्र ने जंभ नामक दैत्य पर आक्रमण किया था। तदनंतर वीर नकुल ने एक क्षुर द्वारा कर्णपुत्र के उस ध्वज को काट डाला, जिसे स्फटिकमणि से जटित विचित्र कंचुक चोलाए पहनाया गया था। साथ ही एक भल्ल द्वारा उसके सुवर्ण जटित विचित्र धनुष को भी खंडित कर दिया। तब कर्णपुत्र वृषसेन ने तुरंत ही दूसरा धनुष हाथ में लेकर पांडु कुमार नकुल को बींध डाला। कर्ण का पुत्र अस्त्र विद्या का झांता था, इसलिए वह नकुल पर दिव्यास्त्रों की वर्षा करने लगा। राजन, जैसे घी की आहुति पड़ने से अग्नि अत्यंत प्रज्वलित हो उठती है, उसी प्रकार कर्ण का पुत्र बाणों के प्रहार से, अपनी प्रभा से, अस्त्रों के प्रयोग से और रोष से जल उठा। उसने नकुल के सब घोड़ों को, जो वनायु देश में उत्पन्न श्वेत वर्ण, तीव्रगामी और सोने की जाली से आच्छादित थे, अपने अस्त्रों द्वारा काट डाला। तत्पश्चात अश्वहीन रथ से उतरकर स्वर्णमय निर्मल चंद्राकार चिन्हों से युक्त ढाल और आकाश के समान स्वच्छ तलवार ले उसे घुमाते हुए नकुल एक पक्षी के समान विचरने लगे। फिर विचित्र रीति से युद्ध करने वाले नकुल ने बड़े बड़े रथियों, सवारों सहित घोड़ों और हाथियों को तुरंत ही आकाश में तलवार घुमाकर काट डाला। वे अश्वमेघ यज्ञ में शामित्र कर्म करने वाले पुरुष के द्वारा मारे गए पशुओं के समान तलवार से कटकर पृथ्वी पर गिर पड़े। युद्धस्थल में विजय की इच्छा रखने वाले एकमात्र वीर नकुल के द्वारा उत्तम चंदन से चर्चित अंगों वाले, नाना देशों में उत्पन्न, युद्ध कुशल, सत्य प्रतिज्ञ और अच्छी तरह पाले पोसे गए 2000 योद्धा काट डाले गए।
अपने ऊपर आक्रमण करने वाले नकुल के पास पहुंचकर वृषसेन ने अपने सहायकों द्वारा उन्हें सब ओर से बींध डाला। बाणों से पीड़ित हुए नकुल अत्यंत कुपित हो उठे और स्वयं घायल होकर उन्होंने वीर वृषसेन को भी बींध डाला। उस महान भय के अवसर पर भाई भीम से सुरक्षित हो महामना नकुल ने वहां भयंकर पराक्रम प्रकट किया। अकेले ही बहुत से पैदल मनुष्यों, घोड़ों, हाथियों और रथों का संहार करते एवं खेलते हुए से वीर नकुल को रोष में भरे हुए कर्णपुत्र ने 18 बाणों द्वारा घायल कर दिया। राजन, उस महासमर में कुपित हुए वृषसेन के द्वारा अत्यंत घायल किए गए वेगवान वीर पांडुपुत्र नकुल कर्ण के पुत्र को मार डालने की इच्छा से उसकी ओर दौड़े। जैसे बाज मांस के लोभ से पंख फैलाकर सहसा टूट पड़ता है, उसी प्रकार युद्धस्थल में वेगपूर्वक आक्रमण करने वाले उदार पराक्रमी नकुल को वृषसेन ने अपने पैने बाणों से ढक दिया। नकुल उसके उन बाण समूहों को व्यर्थ करते हुए विचित्र मार्गों से विचरने लगे, युद्ध के अद्भुत पैंतरे दिखाने लगे। नरेंद्र तलवार के विचित्र हाथ दिखाते हुए शीघ्रतापूर्वक विचरने वाले नकुल की सहस्र तारों के चिह्न वाली ढाल को कर्ण के पुत्र ने उस महायुद्ध में अपने विशाल बाणों द्वारा नष्ट कर दिया। इसके बाद शत्रुओं का सामना करने में समर्थ वृषसेन ने अत्यंत वेगशाली और तीखी धार वाले 6 बाणों द्वारा तलवार घुमाते हुए नकुल की उस तलवार के भी शीघ्रतापूर्वक टुकड़े टुकड़े कर डाले। वह तलवार लोहे की बनी हुई, तेज धार वाली, तीखी, भारी भार सहन करने में समर्थ म्यान से बाहर निकली हुई, भयंकर सर्प के समान उग्र रूपधारी, अत्यंत घोर और शत्रुओं के शरीरों का अंत कर देने वाली थी। तलवार काटने के पश्चात उसने पुनः प्रज्वलित एवं पैने बाणों द्वारा नकुल की छाती में गहरी चोट पहुंचाई। राजन, महामना नकुल रणभूमि में अन्य मनुष्यों के लिए दुष्कर तथा सज्जन पुरुषों द्वारा सेवित उत्तम कर्म करके वृषसेन के बाणों से संतप्त हो बड़ी उतावली के साथ भीमसेन के रथ पर जा चढ़े। अपने घोड़ों के मारे जाने पर कर्णपुत्र के बाणों से पीड़ित हुए माद्री कुमार नकुल अर्जुन के देखते देखते पर्वत के शिखर पर उछलकर चढ़ने वाले सिंह के समान छलांग मारकर भीमसेन के रथ पर आरूढ़ हो गए। इससे महामनस्वी वीर वृषसेन को बड़ा क्रोध हुआ। वह एक रथ पर एकत्र हुए उन महारथी पांडु कुमारों को बाणों द्वारा विदीर्ण करता हुआ उन दोनों पर बाण समूहों की वर्षा करने लगा। जब पांडुपुत्र नकुल का वह रथ नष्ट हो गया और बाणों द्वारा उनकी तलवार शीघ्रतापूर्वक काट दी गई, तब दूसरे कौरव वीर भी संगठित हो निकट जाकर उन दोनों को बाणों की वर्षा से चोट पहुंचाने लगे। तब वृषसेन पर कुपित हुए पांडवपुत्र भीमसेन और अर्जुन घी की आहुति पाकर प्रज्वलित हुए 2 अग्नियों के समान प्रकाशित होने लगे। उन दोनों ने अपने आसपास एकत्र हुए कौरव सैनिकों पर अत्यंत घोर बाण वर्षा आरंभ कर दी। तदनंतर वायुपुत्र भीमसेन ने अर्जुन से कहा, देखो, यह नकुल वृषसेन से पीड़ित हो गया है। कर्ण का यह पुत्र हमें बहुत सता रहा है, अतः तुम इस कर्ण पुत्र पर आक्रमण करो। भीमसेन के रथ के समीप आकर जब किरीटधारी अर्जुन उनकी बात सुनकर जाने लगे, तब नकुल ने भी पास आए हुए वीर अर्जुन की ओर देखकर उनसे कहा, भैया, आप इस वृषसेन को शीघ्र मार डालिए। युद्ध में सामने आए हुए भाई नकुल के ऐसा कहने पर किरीटधारी अर्जुन ने भगवान श्रीकृष्ण के द्वारा काबू में किए हुए कपिध्वज रथ को सहसा वृषसेन की ओर तीव्र वेग से हाँक दिया। महाभारत की ऐसी कई रोचक कहानियां हैं जो हम आपको बताते रहेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।